कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलोन मस्क और इंफोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 ही क्यों? बाकी बहुत सी कंपनियों के सीईओ तो करोड़ों डॉलर की सैलरी छापते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी का रेगुलर सैलरी से भी ज्यादा फायदा है। पर कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इसकी बजाय सीईओ कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है कि सीईओ खुद सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ले रहा है। इसका मतलब सीईओ को कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, नहीं तो वो भी सैलरी लेके निकल सकता था। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। अभी इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल यह उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची, यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सन यानी कि सूर्य का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब है। यह इतना गर्म है कि इसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ तक पहुंचती है और हमें इसकी गर्मी महसूस भी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह सन जिस स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के सेंटर में मौजूद है, वो स्पेस खुद ठंडा है। अब यह कैसे हो सकता है कि सन जिसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर तक पहुंचती हो, वो सन जिस स्पेस में मौजूद हो वो ठंडा है? इसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि स्पेस यानी अंतरिक्ष में सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाली कोई भी चीज यानी कि मैटर है ही नहीं। इसी वजह से अंतरिक्ष ठंडा है। गाइस, आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा? फाइनली टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इंडिया के खिलाड़ियों ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देकर 5 गोल्ड मेडल समेत 19 पदक भारत के नाम किए और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी जीत कर लाया। सबसे पहले अवनी लेखा, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद सुमित अंतिल, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद मनीष नारवाल, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल शूट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश का नाम भी रोशन किया। और उसके बाद प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा किया। और फाइनली कृष्णा नागर, जिन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन की एक और कैटेगरी में और इस तरह से भारत का परचम फहराया। गाइस, हमें इन सब खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अगले पैरा ओलंपिक में और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर यह हालत हुई कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया और इस वजह से उनकी यह हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कैसे? एक और एग्जांपल सुनिए। आपने सबवे रेस्टोरेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके ओनर फ्रेड डेलुका इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उनकी इसी हालत को देखकर उनके करीबी दोस्त पीटर ने उन्हें $1000 दिए और एक दुकान खोलने की सलाह दी। उस दुकान में उन्होंने सैंडविच बेचना शुरू किया। फिर एक दुकान से धीरे धीरे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, फिर एक रेस्टोरेंट से हजारों रेस्टोरेंट खड़े कर दिए और आज पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा सबवे के रेस्टोरेंट्स हैं और अकेले भारत में 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि छोटे से ही शुरुआत करिए पर जरूर करिए।